वेलकम डियर स्टूडेंट। देखिए हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कक्षा 8 के पार्ट 3 के, जिसमें चतुर्भुजों को समझना था। आज उसके कुछ नियमों का उपयोग करके आज इस सवाल को हल करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है ये प्रश्न। ठीक है, इसमें हमें दो समांतर चतुर्भुज दे रखे KRIS और ECLU। इसमें हमें कोण x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, जो ये अपना x है इसकी वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात। इधर देखो हम चतुर्भुज लेते हैं सबसे पहले ये वाला। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज लेते हैं KRIS, एक समांतर चतुर्भुज से। देखो हम जानते हैं कि एक ही रेखा पे जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमने बोला कोण K प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो कोण एक ही रेखा पर होते हैं और दूर दूर होते हैं वो कोण होते हैं आसन कोणों के समपूरक। आसन कोणों के समपूरक। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोण K की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब अपने पास जो कोण 120 है प्लस में, वो इधर जाएगा तो माइनस में। और जब हमने 180 में से 120 माइनस किया तो हमारे पास कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो इसका जो ये सम्मुख कोण होगा, यानी कोण R बराबर होगा कोण S के। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आपको बताया था, आमने सामने वाले कोण को ही सम्मुख कोण बोलते हैं। आमने सामने वाले कोण को ही सम्मुख कोण बोलते हैं। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण S की जो वैल्यू आ गई वो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब इस चतुर्भुज से तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब लेंगे हम चतुर्भुज ECLU। यहाँ चतुर्भुज इधर करके दो, चतुर्भुज ECLU से दो कोण L है वो समांतर सम्मुख कोण होगा किसका, A का। क्योंकि आमने सामने वाला कोण है और आमने सामने वाला कोण बराबर होता है, क्योंकि वो कोण होता है कौन सा कोण, सम्मुख कोण। यानी कोण E है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री। अब जो इसकी वैल्यू 70 डिग्री आ गई। अब ये जो छोटी सी आकृति दिख रही है आपको, ये ऐसी है। यहाँ पर x आ गया, यहाँ 70 है और यहाँ पे 60 डिग्री है। हम जानते हैं कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने लिखा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 180 डिग्री है, तो हमने बोला 70 प्लस 60 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। जब इन्हें जोड़ा तो इनका योग आया, वो आ गया 130 डिग्री। अब 130 या प्लस में बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में। ठीक है, अब 180 में से ये प्लस की तरह के माइनस का हो गया, 180 में से 130 गया तो कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर।